रात के ठीक 12 बजे अगर कोई बस बिना आवाज़ के तुम्हारे सामने आकर रुक जाए तो क्या तुम उसमें बैठोगे या भाग जाओगे? क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ जाना आसान होता है लेकिन वापस आना नामुमकिन। कहते हैं कि भारत के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं दर्ज हुई हैं जहां लोगों ने आधी रात को सुनसान सड़कों पर रहस्यमयी गाड़ियां देखी हैं, बिना नंबर प्लेट, बिना ड्राइवर के साफ चेहरे के। और सबसे डरावनी बात, उनमें बैठने वाले लोग फिर कभी दिखाई नहीं देते। ये कहानी है आनंद की, एक साधारण लड़का जिसकी ज़िंदगी उस एक रात ने हमेशा के लिए बदल दी। उस रात आनंद अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। घड़ी में 11:50 बज रहे थे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और पेड़ों की हल्की सरसराहट, जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसके साथ साथ चल रही हो। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था और सड़क पर लगी लाइटें भी बीच बीच में टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी किसी डर में हो। आनंद ने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी। नेटवर्क नहीं था, बैटरी भी लगभग ख़त्म। उसके कदम धीरे धीरे उस पुराने बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे जो सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। जंग लगा हुआ, टूटी हुई बेंच और एक पीली लाइट जो हर कुछ सेकंड में झपक रही थी, वो वहाँ खड़ा हो गया। उम्मीद थी कि शायद कोई आखिरी बस मिल जाए, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। और तभी बिल्कुल 12 बजते ही अचानक हवा का रुख बदल गया। ठंड और गहरी हो गई और बिना किसी आवाज़ के धुएं से घिरी एक पुरानी बस उसके सामने आकर रुक गई। ना कोई हॉर्न, ना कोई ब्रेक की आवाज़, बस जैसे अंधेरे से निकलकर उसके सामने खड़ी हो गई हो। बस के ऊपर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात्रि सेवा 12 बजे। आनंद कुछ पल के लिए वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन दिमाग ने उसे समझाया शायद यही आखिरी बस है। बस का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। वो हवा साधारण नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी बंद पड़ी जगहों की। आनंद ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बस के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। बस के अंदर अजीब सन्नाटा था। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं, सबकी आंखें खाली, जैसे वो देख तो रहे हैं लेकिन समझ कुछ नहीं रहे। आनंद ने एक सीट पर बैठते हुए आसपास देखा। उसने पास बैठे आदमी से धीरे से पूछा, भाई ये बस कहाँ जाएगी? कोई जवाब नहीं। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और बस उसे घूरने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, ना कोई सफ़ेदी, ना कोई चमक। आनंद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत नज़रें हटा ली। बस चल पड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बस के चलने की भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ना इंजन, ना टायर, बस जैसे हवा में तैर रही हो। कुछ देर बाद आनंद ने खिड़की से बाहर देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। सड़क वहीं थी, पेड़ वहीं थे, लेकिन हर कुछ सेकंड में वही पेड़, वही मोड़ फिर से दिखाई दे रहा था, जैसे बस एक ही जगह पर घूम रही हो, एक अनंत चक्र में फंसी हुई। अब डर साफ तौर पर उसके चेहरे पर था। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार कुछ बदल चुका था। सभी यात्री अब उसकी तरफ देख रहे थे, एक साथ, बिना पलक झपकाए। उनके चेहरे अब और भी अजीब लग रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हों। तभी बस के अंदर एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, पहले हल्की, फिर धीरे धीरे तेज, जैसे कई आवाज़ें एक साथ कुछ कह रही हों, लेकिन शब्द समझ नहीं आ रहे थे। आनंद ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज़ उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तभी एक परछाई उसके सामने आकर रुकी। वो कंडक्टर था। उसका चेहरा भी बाकी लोगों जैसा ही था, सफ़ेद, ठंडा और बिल्कुल भावहीन। उसने धीमी आवाज़ में कहा, टिकट। आनंद ने कांपते हुए अपनी जेब से पैसे निकाले, लेकिन कंडक्टर ने पैसे की तरफ देखा तक नहीं। उसने धीरे से आनंद का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श
बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। और फिर वो मुस्कुराया, एक अजीब डरावनी मुस्कान, और बोला, यहाँ पैसे नहीं चलते, यहाँ सिर्फ जान लगती है। ये शब्द सुनते ही आनंद के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उसने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने चिल्लाना शुरू किया मदद के लिए, लेकिन उसकी आवाज़ बस के अंदर ही गूंज कर रह गई। बाहर पूरी खामोशी थी। तभी बस अचानक रुक गई। एक झटके के साथ दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और कंडक्टर ने उसकी तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो, जाओ। आनंद ने एक पल भी नहीं सोचा। वो तुरंत नीचे कूद गया और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल फटने को था, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ना बस, ना कोई आवाज़, सिर्फ खाली सड़क और वही पुराना बस स्टॉप। अगली सुबह गांव के कुछ लोगों ने सड़क किनारे एक शरीर पड़ा देखा। वो आनंद था। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर ऐसा डर जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और उसके हाथ में एक पुराना टिकट था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात्रि सेवा 12 बजे। जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, ना कोई बस, ना कोई ड्राइवर, ना कोई गवाह। लेकिन उस रात के बाद कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी उसी समय उसी जगह एक पुरानी बस देखी। कुछ ने उसे नज़रअंदाज किया और बच गए, लेकिन कुछ लोग जिज्ञासा में या मजबूरी में उसमें चढ़ गए और फिर कभी वापस नहीं आए। आज भी उस सड़क पर रात के ठीक 12 बजे अगर तुम अकेले खड़े हो और दूर से धुएं में घिरी एक बस तुम्हारी तरफ आती दिखाई दे, तो याद रखना, हर सफ़र मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ सफ़र सीधे अंत तक ले जाते हैं। और उस बस में बैठने वाले लोग कभी घर नहीं लौटते।